अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये इस्लामियात की जो है आज हम तीसरी वीडियो तैयार कर रहे हैं। आप तमाम से दरख्वास्त यही है कि जितने भी आपको ये अल्फाज मानी समझाए जा रहे हैं इनको तवज्जो से आप ज़हनशीन करें, घर पे से याद करें। और स्कूल जो है आपका सुबह 9 से 11 बजे तक खुला है, तो आप लोग किसी भी वक्त 9 से 11 किसी भी दिन हफ्ते में 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, जितनी मरतबा आसानी से आ सकें स्कूल आएँ और यहाँ पर 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का एक टेस्ट देकर जाएँ, ताकि हमें तसल्ली हो कि आप लोग इसे ज़हनशीन कर रहे हैं, आपकी तरफ से रिस्पांस आ रहा है, तो हमें भी तसल्ली होगी। इसे याद करना, ज़हनशीन करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब तक की जो हुकूमती पॉलिसी है उसके मुताबिक, क्योंकि आप लोगों का 9th का एग्ज़ाम नहीं हुआ और ना होगा, हुकूमत ने जो अब तक अपनी पॉलिसी जो ऐलान किया उसके मुताबिक आपका जो 10th क्लास का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो आप मार्क्स हासिल करेंगे वही आपके 9th के जो है मार्क्स शुमार किए जाएंगे। लिहाजा आपके इस साल 10th का जो इम्तिहान है वो बहुत अहमियत का हामिल है। लिहाजा जो है आपने घर पर वक्त मत ज़ाया करें, तवज्जो से जो है लेक्चर्स को समझें। सर रमज़ान, सर बासित और जो दीगर आपके टीचर्स हैं जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उन्हें तवज्जो से इसकी तैयारी करें और वक्त मत ज़ाया करें। स्कूल ज़ाहिर है जब हुकूमत ऐलान करेगी उस वक्त ही खुलेंगे, मगर आप घर बैठकर एक ये यूट्यूब के ज़रिए जो आपको सहूलत मिल रही है उस सहूलत से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो लिहाजा आपको मैंने बता दिया कि हुकूमती पॉलिसी की वजह से ये जो लेक्चर जितने भी टीचर्स आपको तैयारी करवा रहे हैं इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये सबक नंबर जो आपका जो तीसरा सबक है इस्लामियात का, ये सफ़ा नंबर 19 और सफ़ा नंबर 24 पर ये अल्फाज मौजूद हैं। बाकी जो पिछली जो दो वीडियोज़ हैं उधर भी बोर्ड पर सफ़ा नंबर लिखा हुआ है, तो आप आसानी से अपनी बुक के अंदर उस बुक को अपने सामने रखकर आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। अगर किसी लफ्ज़ के सामने कोई शेड आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप वो बुक में से आपको आसानी से देख सकते हैं। तीसरे सबक का जो पहला लफ्ज़ है वो है शर्रत दवाब, यानी बदतरीन किस्म के जानवर। अब ये जो लफ्ज़ आप कैसे ज़हनशीन करेंगे? देखें, दवाब का लफ्ज़ तो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, दाब्बा इसकी वाहिद आती है, मगर शर से जो है आपके दिमाग में आसानी से लफ्ज़ आएगा शरीर। शर बुराई को भी बोलते हैं। ये शरीर का लफ्ज़ हम जो शरारती बच्चे होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब जो शरारत करता है, जो शर फैलाता है, जो बुराई फैलाता है, ज़ाहिर है कोई भी उसको अच्छा नहीं समझता। तो ये जो कुफ़ार और मुनाफिकीन के लिए कुरान मजीद ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया सूरह अहज़ाब में, शर्रत दवाब, यानी बदतरीन किस्म के जानवर। तो ये शर से बदतरीन आपके दिमाग में आ जाएगा, यानी कि शरीर, दवाब ये जानदारों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जानवर। यहूलू से आपको आसानी से लफ्ज़ आ जाएगा हाइल होना, यानी कि हाइल होता है, तो यहूलू हाइल के लिए, तो यहूलू से हाइल आपके दिमाग में आएगा और आसानी से हाइल होता है। इसी का वाहिद मुज़क्कर हाज़िर फ़िल मुज़ारे है। ये ज़ारे अरबी ग्रामर की टर्म्स है, तो आप इसे समझ लें कि ये प्रेजेंट के वो फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। हाइल होता है, यहूलू से हाइल होता है। यतख़त्तफ़ा ये उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। तो ये जो मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ उसको भी आपको कैसे ज़हनशीन करेंगे, तो ज़हनशीन करने का तरीका यही है कि भाई आप कोई भी वाक़या, कोई भी चीज़ अपने दिमाग में जो है बिठाएं। मिसाल के तौर पे आपका कोई दोस्त है, वो आइसक्रीम खा रहा है, आइसक्रीम की कोन उसके हाथ में है, तो आप पीछे से आके उसको उचक लें। वो बोले क्या कर रहे हो? तो आप दिमाग में उठा लें यतख़त्तफ़ा, कि भाई मैंने उचक ली। तो ये जो वाक़या है आइसक्रीम की कोन को छीनने वाला, उचकने वाला, तो इसको आप जोड़ देंगे यतख़त्तफ़ा के साथ, तो ये यतख़त्तफ़ा का माना वो उचक ले, आपको ज़हनशीन हो जाएगा। ला तख़ूनु, तख़ूनु से जो है ख़यानत का लफ्ज़ आपके दिमाग में आ जाएगा।
ला ये नहीं का है, यानी कि जुमले को इनकारिया कर देता है। तो तुम खयानत ना करो, ला तखूनु, तुम खयानत ना करो। इस्तजीबु, इस तजीबु से जो आपके जहन में लफ्ज़ आना चाहिए वो है जवाब। इस तजीबु यानी कि जवाब, इसके अंदर माना है जवाब तलब करने का, यानी कि आपको कोई दावत दे, आपको कोई बात कहे तो उसका जवाब दो, यानी कि उसका हुक्म मानो, उसकी पुकार का जवाब दो। तो इस तजीबु से जवाब आपके दिमाग में आएगा तो फिर इसका माना थोड़ी सी आप तवज्जो देंगे, 2, 3 या 5 सेकंड के लिए आंख बंद करके, तो पुकार का जवाब दो, जवाब इस तजीबु तो आपको ज़हनशीन हो जाएगा। मुस्तज़अफ़ूना, देखो मुस्तज़अफ़ूना से आपके जहन में लफ्ज़ आना चाहिए ज़ईफ़। ज़ईफ़ का जैसे लफ्ज़ी माना है कमज़ोर। अब इंसान जब बड़ा हो जाता है, ज़्यादा उम्र का हो जाता है, तो वो बुज़ुर्ग आदमी ज़ाहिर है उसके हाथ में लाठी आ जाती है, जिस्मानी तौर पे वो कमज़ोर हो जाता है, तो हम ज़ईफ़ बुज़ुर्ग के लिए भी इस्तेमाल कर देते हैं। आपने बचपन में जो है नर्सरी क्लास के अंदर दुआ से ज़ईफ़ पढ़ा होगा, और तस्वीर में आपने देखा होगा एक ज़ईफ़ आदमी है, कमर उसकी झुकी हुई है और वो लिखा हुआ है ज़ईफ़, वो कमज़ोरी की वजह से। तो लिहाजा वही माना मग़लूब, बेज़ोर, बग़ैर ताकत। तो मुस्तज़अफ़ूना से आपके दिमाग में अब कमज़ोर आदमी पर ग़लबा हासिल करना आसान है, वो आसानी से मग़लूब हो जाता है। जिसके पास ज़ोर नहीं होता वो मग़लूब भी हो जाता है। तो ये ज़ईफ़ से ये माना आपके आराम से ज़हनशीन हो जाएगा। युस्बितु, ये भी जो है माना जो है ज़हनशीन नहीं होता। अब ये सफ़र नंबर आप 24 पर आएंगे तो ये तमाम अल्फाज आपके सफ़र नंबर 24 पर मौजूद हैं। तो ये युस्बितु उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, तो ये आप इसे किसी भी तरीके से आप ज़हनशीन करेंगे, यानी उर्दू में इसका माना है वो कैद कर दें, वो कैद कर दें। मुकाअन सीटियाँ, तस्दिया तालियाँ, यानी कि इस्लाम से पहले वो जो मुशरिकीन मक्का थे वो खाना काबा का तवाफ़ करते हुए तालियां बजाते थे, सीटियां बजाते थे। अब ये 2 लफ्ज़ आप एक साथ याद करेंगे। अब ये किसका माना सीटियां हैं और किसका माना तालियां हैं, तो इसके लिए आसानी के लिए आपको पॉइंट में बता रहा हूँ ताकि आसानी से आपके ज़हनशीन हो जाए। देखें, तस्दिया में ते है तो तालियां में भी ते है, तस्दिया में ते है, तालियां लफ्ज़ में भी ते है। तो लिहाजा तस्दिया से तालियां, मुकाअन से सीटियां, तो ये दूसरा लफ्ज़ आपको आसानी से याद हो जाएगा। फयरकुमहु, ये देखो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, तो ये भी आपको किसी तरीके से, अब ये यरकुमा इसका मतलब है जमा करना। अब ये हु ज़मीर है, यानी कि इसे बस वो उसे जमा करे। असातीरुल अव्वलीन, असातीर बोलते हैं किस्से, कहानियों को, दास्तानों को। अव्वलीन जो पहले गुजर गए, अव्वल उसकी जमा अव्वलीन जो पहले गुजर चुके, यानी जो हमसे पहले जो गुजर चुके हैं उनकी दास्तानें, उनकी कहानियाँ, उनके किस्से। तो ये पहलों की कहानियाँ। तो आपने लफ्ज़ जो है अव्वलीन से तो आपको पता ही उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। असातीर का लफ्ज़ जो है आपने यानी कि कहानियाँ, ये ज़हनशीन करना है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आज का सबक आपको आसानी से याद हो चुका होगा।